दोस्तों, इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वीडियो ने गयूर कौम के सर एक बार फिर शर्म से झुका दिए। बात 5500 तलबा की इज्जत और गैरत से भी आगे निकल गई। यूनिवर्सिटी में दिन दिहाड़े क्या कुछ चल रहा था और आला अफसरान क्या कुछ करते रहे। जवान लड़कियों के साथ रात पार्टी में किन किन अहबाब को शामिल किया जाता। आज की ये वीडियो इन तमाम राजों से पर्दा उठाने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तान ताहाल बहुत सी मुश्किलात में गिरा हुआ है, लेकिन इससे भी बड़ा सदमा पाकिस्तानी कौम और उन वालिदैन के लिए है जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए मदारिस में भेजा, लेकिन बदकिस्मती से दरिंदा सिफ्त इंसानों के हत्थे चढ़ गई। दोस्तों, इस्लामिया यूनिवर्सिटी कोई आम नहीं, बल्कि इसका क़याम पाकिस्तान से कबल 1928 में मिस्र की जामिया अल ज़हर की तर्ज पर बनाई गई और इब्तदा में इसका नाम जामिया अब्बासी था, जो बदलकर इस्लामिया यूनिवर्सिटी कर दिया गया। पंजाब में ज़्यादातर सराइकी आबादी पर मुश्तमिल बहावलपुर डिवीज़न के मरकज़ी शहर से 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लिए सहरा के टीले सब्ज़ाज़ारों में तब्दील कर दिए गए, जहां आम दरसो तदरीस के अलावा फसालाती तालीम भी दी जाती है। लेकिन हाल ही में जिस वाक़ये ने पूरे मुल्क को दुनिया भर में रुस्वा करके रख दिया, उसकी ख़तरनाक तरीन पेशरफ्त और ताज़ा तरीन खबरें सामने आई हैं, जिसे सुनकर आप भी सीख पा हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। दोस्तों, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तो ये कह डाला है कि हमारी जामिया को बदनाम किया जा रहा है, जबकि बहावलपुर पुलिस का दावा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक अहलकार के मोबाइल फ़ोन से लड़कियों की 400 नाजेबा वीडियोस और तस्वीर बरामद की गई हैं, जिन्हें फॉरेंसिक के लिए रवाना कर दिया गया। पुलिस इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 3 ओहदेदारान के खिलाफ आइस रखने के इल्ज़ाम में 3 मुकदमात दर्ज कर चुकी है। 2 माह पहले आइस रखने के इल्ज़ाम में एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया था, जो जमानत पर रिहा हो गया, जबकि पुलिस ने इसी इल्ज़ाम में 2 मज़ीद ओहदेदारान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने दावा किया है कि यूनिवर्सिटी के आला ओहदेदार के मोबाइल फ़ोन से 400 फाहिश वीडियोस बरामद हुई, जिनके बारे में ख्याल है कि ये वीडियोस तालिबात और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हकाम की हैं, जबकि एक यूनिवर्सिटी अहलकार से मंशियात भी बरामद हुई हैं। तहम यूनिवर्सिटी के कानूनी मुशीर ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पुलिस हमें कोई एक वीडियो भी दिखा नहीं सकी। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यूनिवर्सिटी का मीडिया ट्रायल बंद किया जाए। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर दर्ज मुकदमात में मज़ीद दफ़ात शामिल करेंगे। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात में तहलका खेज़ इंकिशाफात सामने आए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को फॉरेंसिक रिपोर्ट रवाना कर दी गई, जो मीडिया तक पहुंच गई। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी की हदूद में और बाहर भी इखलाक बाख्ता महफिलें सजाई जाती हैं और असातिज़ा समेत मुतअद्दिद शोबाजात के सरबराहान मुबैना तौर पर इस मकरूह फेल में मुलविस पाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फार्म हाउसेस पर कई मुखरबे इखलाक महफिलें सजी और तालिबात को मुबैना तौर पर नशे का आदी बनाकर जिनसी इस्तेहसाल किया गया। जामिया के 11 तलबा क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता होने का इंकिशाफ भी सामने आया। तलबा और असातिज़ा समेत मुतअद्दिद अफराद के मंशियात फरोशी में मुलविस होने के इल्ज़ामात सामने आए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की लीगल टीम हाई कोर्ट और IG पंजाब से रुजू कर चुकी है। गिरफ्तार होने वाले दोनों अफराद की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा किया जा रहा है। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने IG को खत लिखा, जिसमें केसेस को झूठा और बेबुनियाद करार दिया गया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का दावा है कि अफसरान को बोगस केसेस में फंसाया और जामिया की साख को मजरू किया जा रहा है। अब तक यूनिवर्सिटी के 2 अफसरान समेत 3 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियां हो चुकी। गिरफ्तार अफराद से आइस नशा और मोबाइल फ़ोन से नाजेबा वीडियोस बरामद होने का इंकिशाफ सामने आया था। दोस्तों, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और डायरेक्टर फाइनेंस के मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक मुकम्मल कर लिया गया, जिसके बाद मुल्ज़िमान के फ़ोन से मुतल्लिक रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भेज दी गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को 3 रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया था, जबकि यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंस को गुज़श्ता माह गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मंशियात बरामद हुई थी।
पुलिस के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से मंशियात बरामद हुई हैं। मुलजिम एजाज शाह के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरी जानिब इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब ने इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी पंजाब पुलिस के नाम खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी अफसरान पर दर्ज मुकदमात झूठे हैं। शफाफ तहकीकात के लिए आला अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए। दोस्तों, उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैंने बड़े बड़े अफसरान को कहा था कि आज आप इमरान खान को लाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बात याद रखना, जब इमरान नियाज़ी अपना असल मकरू चेहरा आपको दिखाएगा तो आपको नवाज शरीफ फरिश्ता नजर आएगा। फैसलाबाद में मोटरवे M3 से मुंसलिक सत्याना बाईपास के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अब इलेक्शन की आमद है। आपने अपने वोट की ताकत से ना सिर्फ 2018 में दानली के जरिए बहरूपिये कामयाब कराए, उनको शिकस्त देनी है, बल्कि मुस्लिम लीग नून को फैसलाबाद से 100% कामयाब करके 2018 का बदला लेना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस मंसूबे से फैसलाबाद की आवाम को फैसलाबाद से बाहर जाने और दाखिल होने में बेपनाह सहूलियात मुयस्सर होंगी। पिछली हुकूमत ने किसी एक मंसूबे पर काम नहीं किया, बल्कि 4 साल पाकिस्तानी मुआशरे में जहर बरते रहे और बोंडे इल्ज़ामात आयद करते रहे। शहबाज शरीफ ने कहा, जिस शख्स ने कहा था कि हुकूमत में आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की तरह पूरे मुल्क में हस्पतालों का जाल बिछा दूंगा, 3 माह में 300 अरब डॉलर वापस लाऊंगा, लेकिन एक पाई भी नहीं लाया। फिर कहा कि मर जाऊंगा, बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन IMF के साथ मुआहिदा किया, उसकी खिलाफ वर्जी की, जिसका सारा बोझ हमारी हुकूमत पर डाला। उन्होंने कहा, इस शख्स ने 2 सूबों के वज़ीर ख़जाना को ये कहकर IMF से मुआहिदा तोड़ने की साजिश की कि IMF के लिए खत जारी नहीं करना। मुल्क से इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2018 में जब मुल्क की मईशत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी तो एक साजिश के तहत नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्ज़ामात में धकेला गया और साजिश में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साजिशी टोले का सरगना था। उन्होंने कहा कि उस वक्त मैंने बड़े बड़े अफसरान को कहा कि आज आप इमरान खान को लाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बात याद रखना, जब इमरान नियाज़ी अपना असल मकरू चेहरा आपको दिखाएगा तो आपको नवाज शरीफ फरिश्ता नजर आएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज दूर दूर तक डिफ़ॉल्ट होने का कोई निशान नहीं है। इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2018 में जब मुल्क की मईशत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी तो एक साजिश के तहत नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्ज़ामात में धकेला गया और साजिश में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साजिशी टोले का सरगना था। उन्होंने कहा कि उस वक्त मैंने बड़े बड़े अफसरान को कहा कि आज आप इमरान खान को लाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बात याद रखना, जब इमरान नियाज़ी अपना असल मकरू चेहरा आपको दिखाएगा तो आपको नवाज शरीफ फरिश्ता नजर आएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज दूर दूर तक डिफ़ॉल्ट होने का कोई निशान नहीं है।